हर दिन किसी न किसी कंपनी की ग्रोथ की खबर मिलती है। नए कस्टमर्स, नए शहर, तेजी से बढ़ता बिजनेस। लेकिन क्या हर तेजी से बढ़ती कंपनी पैसा भी कमा रही है? ग्रोथ और प्रॉफिट दो अलग चीजें हैं। अक्सर ग्रोथ के चक्कर में कंपनीज प्रॉफिट भूल जाती है। बहुत सी कंपनीज सालों तक सिर्फ कस्टमर्स जोड़ती है, लेकिन बैंक अकाउंट में नुकसान ही दिखाता है। सोचिए, एक दुकान हर दिन 1000 कस्टमर को बेचे, पर हर बेच पर नुकसान करे, क्या वो सक्सेसफुल है? बिजनेस का असली मकसद बड़ा बनना नहीं, बल्कि सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बनना है। अंत में बिजनेस का टेस्ट यही है, कितनी देर तक रेस में टिक पाए, और उसके लिए प्रॉफिट जरूरी है। प्रॉफिटेबल ग्रोथ का मतलब है जितनी तेजी से आपका बिजनेस बढ़े, उतनी ही तेजी से आपका प्रॉफिट भी बढ़े। लेकिन अक्सर ग्रोथ और प्रॉफिट एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। तेजी से ग्रो करने के लिए कंपनीज मार्केटिंग, डिस्काउंट्स, एक्सपेंशन पर पैसा खर्च करती है। प्रॉफिट नेगेटिव हो जाता है। ग्रोथ खरीदने का मतलब है आज का प्रॉफिट कुर्बान करना कल के लिए। लेकिन अगर वो कल कभी ना आए तो? एग्जाम्पल, फूड डिलीवरी ऐप हर ऑर्डर पर डिस्काउंट देकर कस्टमर्स बढ़ाता है, लेकिन हर ऑर्डर पर पैसा गवाता है। प्रॉफिटेबल ग्रोथ तब होती है जब आप बिना डिस्काउंट्स के अपने प्रोडक्ट सर्विस की वैल्यू पर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये एक डिसिप्लिन है, नंबर्स बढ़ाने का नहीं, फाइनेंशियल हेल्थ बनाए रखने का। जो कंपनीज ग्रोथ और प्रॉफिट का बैलेंस बना लेती हैं, वही लंबी रेस में टिकती हैं। बाकी सब शुरुआत में तेजी से दौड़कर थक जाती हैं। ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट्स का मतलब है मार्केटिंग पर अंधाधुंध खर्चा, डिस्काउंट्स, तेजी से एक्सपेंशन और कभी-कभी प्रोडक्ट को कॉस्ट से भी सस्ता बेचना। एड्स हर जगह दिखते हैं, कस्टमर्स आते हैं, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन गिरता है। डिस्काउंट से कस्टमर्स तो आते हैं, लेकिन वो सिर्फ डिस्काउंट के लिए आते हैं। डिस्काउंट खत्म, कस्टमर गायब। तेजी से नए शहरों में एक्सपैंड करना इंप्रेसिव लगता है, लेकिन हर एक्सपेंशन का खर्चा प्रॉफिट को खा जाता है। प्रेडेटरी प्राइसिंग से कंपटीशन तो कम हो सकता है, लेकिन कंपनी हर सेल पर नुकसान उठाती है। मार्केट शेयर मिलता है, लेकिन पैसा जलता है। कंपनी सोचती हैं बाद में प्राइस बढ़ा देंगे, लेकिन तब तक पैसा खत्म हो चुका होता है। यह सब शॉर्ट टर्म ग्रोथ के लिए होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी को खोखला कर देता है। रियल बिजनेस वही है जो अपने हर स्टेप पर प्रॉफिट का सोचता है। ग्रोथ बिना प्रॉफिट के सिर्फ एक इल्यूजन है। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब है हर नए कस्टमर के साथ प्रॉफिट भी बढ़े। तो फिर कंपनीज को ग्रोथ के लिए पैसा कौन देता है? इन्वेस्टर्स, खासकर वेंचर कैपिटलिस्ट्स। उनका फोकस शुरुआत में प्रॉफिट नहीं, सिर्फ ग्रोथ होता है। पावर लॉ के हिसाब से एक बड़ी कंपनी उनके सारे नुकसान कवर कर सकती है। ग्रोथ उनके लिए सिग्नल है कि कंपनी मार्केट लीडर बन सकती है। वैल्यूएशन भी ग्रोथ पर डिपेंड करती है, प्रॉफिट पर नहीं। इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि कंपनी तेजी से मार्केट शेयर ले, प्रॉफिट बाद में सोचेंगे। इसलिए फाउंडर्स पर प्रेशर होता है, प्रॉफिट भूल जाओ, बस ग्रोथ लाओ। उनका मंत्रा है पहले स्केल, बाद में प्रॉफिटेबिलिटी। ये रिस्क इन्वेस्टर्स लेते हैं, क्योंकि एक विनर सब कुछ ले जाता है। प्रॉफिट उनके लिए दूर का सपना है। पहली प्रायोरिटी हमेशा ग्रोथ ही रहती है। छोटी कंपनी में सब कुछ सिंपल होता है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ओवरहेड्स, बड़े ऑफिस, एचआर, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी प्रॉफिट को धीरे धीरे खा जाते हैं। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल आती है, बड़ी कंपनी इनएफिशिएंट हो जाती है, डिसीजन स्लो हो जाते हैं, गलतियों का असर भी बड़ा हो जाता है। एक गलत डिसीजन, करोड़ का नुकसान। क्वालिटी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, कस्टमर सर्विस गिरती है। जो चीज शुरुआत में काम करती थी, स्केल पर फेल हो जाती है। कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन बढ़ता है, फिर से डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं। कंपनी एक चक्रव्यूह में फंस जाती है। स्केल बढ़ता है, प्रॉफिट गायब हो जाता है। बड़ा बिजनेस बनाना आसान है, लेकिन प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना मुश्किल है। स्केल के साथ प्रॉफिट का बैलेंस बनाना जरूरी है। ग्रोथ एक नशा बन जाता है। मीडिया अटेंशन, अवार्ड्स, वैलिडेशन। फाउंडर की वैल्यू ग्रोथ से जुड़ जाती है और प्रेशर बढ़ता है। इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, मीडिया सब ग्रोथ की डिमांड करते हैं। धीरे धीरे कंपनी के अंदर सिर्फ ग्रोथ लाने वाली चीजें ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कॉस्ट कटिंग या एफिशिएंसी बोरिंग लगती है, छोटी प्रॉब्लम्स इग्नोर होती हैं।
कंपनी अंदर से खोखली हो जाती है, सिर्फ इमेज बची रहती है। फाउंडर को लगता है ग्रोथ रुकी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस साइकोलॉजिकल ट्रैप से निकलना मुश्किल है, लेकिन जरूरी है। धीरे चलना भी ठीक है, अगर सही दिशा में चल रहे हैं। ग्रोथ फंडिंग के दुम पर चलती है, लेकिन जब फंडिंग रुकती है, असलियत सामने आती है। कंपनी के पास सैलरी देने तक के पैसे नहीं बचते। फाउंडर को समझ आता है कि उन्होंने कभी रियल बिजनेस बनाया ही नहीं। रनिंग आउट ऑफ रनवे, कैश खत्म, सिर्फ कुछ महीने बचे। पैनिक में मार्केटिंग बजट काटना, डिस्काउंट्स बैंड, लेऑफ्स शुरू। फोकस ग्रोथ से सर्वाइवल पर आ जाता है। लॉयल कस्टमर्स नहीं बनते, डिस्काउंट खत्म तो कस्टमर भी गया। फंडिंग एक स्टेरॉइड है, टेम्पररी ताकत देती है, असली ताकत प्रॉफिट में है। जो बिजनेस अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, वो ज्यादा देर नहीं टिक सकता। ग्रोथ बुरी नहीं, लेकिन सक्सेसफुल कंपनीज प्रॉफिटेबल ग्रोथ पर फोकस करती हैं। ये कंपनीज ग्लैमर से दूर, डिसिप्लिन और कस्टमर फोकस के साथ काम करती हैं। कॉकरोच स्टार्टअप्स जो हर सिचुएशन में जिंदा रहते हैं, शुरू से ही रिसोर्सेज का ध्यान रखते हैं। निश मार्केट, स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लॉयल कस्टमर बेस बनाते हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू पर पैसा मिलता है, डिस्काउंट्स की जरूरत नहीं। कल्चर में फ्रुगैलिटी, हर खर्चे का हिसाब। बूटस्ट्रैप्ड या कम फंडिंग, अपने पेस पर ग्रो करते हैं। कंट्रोल फाउंडर के हाथ में, लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं। जोहो, जीरोधा, बेस कैंप जैसे एग्जाम्पल्स बिना वीसी फंडिंग के भी बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनीज। सक्सेस का मतलब यहां ग्रोथ नहीं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। ग्रोथ अटेंशन दिलाती है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट ही बिजनेस को मजबूत बनाता है। ग्रोथ किराए के मकान की तरह है, प्रॉफिट अपने घर की नींव। असली सफलता अक्सर शांत होती है, शोर नहीं मचाती। बैलेंस जरूरी है, ग्रोथ भी, प्रॉफिट भी। हर डिसीजन पर सोचिए, क्या ये हमें प्रॉफिट के करीब ले जा रहा है? यूनिट इकोनॉमिक्स पर ध्यान दीजिए, हर ट्रांजैक्शन पर पैसा कमा रहे हैं या नहीं? प्रॉफिटेबल बिजनेस आजादी देता है, इन्वेस्टर्स, मार्केट प्रेशर से। बिजनेस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तेजी से दौड़ने वाले जल्दी थक जाते हैं। अगली बार किसी की ग्रोथ स्टोरी सुने तो पूछिएगा, प्रॉफिट भी है या सिर्फ शोर?